एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है मैंने संडे को लगाया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने तब लगाया नहीं था TWA का। तो आप लोग कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक वीक में मतलब आपको लगाना ही है, क्योंकि आप मतलब एक ही एक ऐप पर देते रहते हैं, तो उससे आप लोगों का स्कोर जो है वहीं बना रहता है। इसलिए आप लोग जो है कम से कम एक से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाइए, और अलग अलग एप्लीकेशन का लगाना, ठीक है। अलग अलग ऐप है, तो आप TWA करके जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ काफ़ी अच्छा रहता है मॉक टेस्ट। लेकिन यहाँ हिंदी थोड़ी टफ रहती, हिंदी बस हमें जाने क्यों लगती है यहाँ की टफ। तो चलिए हम देख लेते हैं फिर। तो सबसे पहले आता है तो हिंदी में पता नहीं यहाँ क्यों इतने गलत होते हैं हमारे। हिंदी में बहुत ही कम स्कोर है, और मैथ में तो ठीक है फिर भी। और मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 3-4 क्वेश्चन, और मैंने किए नहीं थे सॉल्व, क्योंकि मुझसे बन रहे थे, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। और अटेम्प्ट मैंने सारे ही किए हैं। और GK GS का भी ठीक ही है, इतना अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन रीजनिंग का ठीक है। रीजनिंग की तो यहाँ सरल रहती वैसे, रीजनिंग भी और मैथ भी। और जो RWA का रहता है वहाँ का थोड़ा रीजनिंग भी मतलब टफ रहता है, और मैथ भी। यहाँ का थोड़ा इजी था, इतना टफ नहीं रहता है यहाँ का। तो चलिए फिर हम स्कोर देख लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। आप लोग भी लगाना, और अगर आप लगाते हैं तो स्कोर ज़रूर बताना, और यदि नहीं लगाते हैं तो अगली बार से ज़रूर से लगाना। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले GK GS का स्कोर है, तो उसी को देख लेते हैं। तो GK GS में मेरे जो है 23 क्वेश्चन सही थे, 17 क्वेश्चन गलत थे। 23 क्वेश्चन को करने में जो है 6 मिनट 35 सेकंड का समय लगा था, और जो 17 क्वेश्चन गलत थे उसको जो है करने में जो है 6 मिनट 29 सेकंड का समय लगा था। तो ओवरऑल स्कोर जो है इसमें 57.5 था। चलिए तो फिर अब आगे देख लेते हैं। अब हिंदी का स्कोर है, देखिए पहले हिंदी का एक कितना गंदा स्कोर है। देखो पहले GK GS से मैच कर रहा, बिल्कुल बहुत ही गंदा है, इसलिए स्कोर बहुत कम हो गया। नहीं तो 300 प्लस तो आराम से आ जाता। अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स होते तो कम से कम 35 तो होने चाहिए थे, क्यों पता नहीं यार कहाँ से आ जाती। और बताएं, ये लोग जो है व्याकरण के वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालते हैं, साहित्य वगैरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ, हमें लगता है कि डालते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो है गलत हो गए यहाँ के ज़्यादा। अभी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। तो जो है जो 23 क्वेश्चन सही थे उनको करने में लगे थे 5 मिनट 41 सेकंड का समय, और जो 17 क्वेश्चन गलत थे उनको करने में लगा था 5 मिनट 20 सेकंड का समय। और जो है इसमें भी 57.50 मार्क्स बने थे इसमें भी। चलिए अब मैथ देख लेते हैं। तो मैथ की मैंने आप लोगों को बताया 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही नहीं किए थे, और जो है इसलिए शायद वो गलत हो गए। और यहाँ मेंसुरेशन में शायद 4 क्वेश्चन तक थे मेंसुरेशन के, तो शायद 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे, 2 बन गए थे। चलिए अब देख लेते हैं मैथ में जो है मेरा स्कोर क्या रहा। तो जो है 29 जो है मेरे क्वेश्चन सही थे, और इसको करने में जो है 25 मिनट 29 सेकंड का समय लगा था, और 11 क्वेश्चन गलत थे। देखिए पहले जो 11 क्वेश्चन गलत हैं उनको करने में भी कितना टाइम लगा है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, वो तो गलत होने ही थे, तो वो भी गलत हो गए होंगे। अभी देखते हैं। अभी मैंने क्योंकि एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ही देख लूँगी कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और उनको यहीं सॉल्व करवा दूँगी। और आप लोग ज़रूर से जो है लगाना TWA का मॉक टेस्ट, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो अब इसमें जो है ओवरऑल मार्क्स जो है मेरे 72.50 बन रहे हैं। अब रीजनिंग देख लेते हैं। वैसे टाइमिंग इसलिए मैथ में सही आ गई है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 3-4 क्वेश्चन जो है मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, सॉल्व नहीं किया था उनको, इसलिए जो है 25 और 15 और 25 35 40 मिनट का समय लगा है, फिर भी इतना अच्छा नहीं है। और रीजनिंग में जो है
30 मिनट का समय लगा है और जो है 34 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में जो है 24 मिनट 44 सेकंड का समय लगा था। और 6 क्वेश्चन जो है गलत थे, जिसको करने में जो है 5 मिनट 1 सेकंड का समय लगा था। और जो है इसका टोटल स्कोर बन रहा है 85। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मेरा स्कोर 400 में से क्या रहा। आप लोग भी बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। वैसे लगाते रहना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाती है ऐसे में आप लोगों की भी। और ऐसा है कि मतलब ऐसा रहता है जैसे रिवीजन नहीं भी कर पा रहे हैं या आप लोग कहीं से कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं रहता है कि मतलब कि भूल जाएं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होती रहती है। इसलिए आप लगाते रहना और 2 तो कम से कम लगाना ही है क्योंकि अब पेपर भी आने वाला है क्योंकि फॉर्म भरे हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। चलिए अब ओवरऑल मार्क्स देख लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। वैसे बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं है क्योंकि हिंदी में बताइए कि हिंदी में और जीके जीएस में और मैथ के भी अभी 1-2 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे जो गलत थे। मैं सिर्फ रीजनिंग के जो है मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ और तो सब ऐसे ही है और बढ़ाने पड़ेंगे मार्क्स और कम ही है अभी, ये थोड़ी ना अच्छे बोल सकते हैं। और ऐसा है कि अब ठीक है। और जो मतलब जो होशियार रहता है उनको तो सब कोई सपोर्ट करता है और अब जो मीडियम है या मतलब उनको तो ऐसा है कि ठीक है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। अभी बहुत टाइम है, आप लोगों का भी निकलेगा और मेरा भी पूरा विश्वास है। पूरी मेहनत करना लेकिन आप लोग भी और मैं भी करूँगी। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। मेरा जो है 272.5 जो है 400 में से स्कोर रहा और 2959 में से जो है 1202 मेरी रैंक है और 59 परसेंटाइल है और 109 क्वेश्चन सही थे और 51 क्वेश्चन जो है गलत थे। यहाँ ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी तो हर बार ही मेरे यहाँ हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते और पता नहीं कैसे कि वहाँ जो RWA का मॉक टेस्ट होता है वहाँ तो मेरे अच्छे स्कोर आ जाते हैं, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। तो ठीक है, फिर आप लोग भी अपना बताना कि आप लोगों का स्कोर इसमें क्या रहा। और ये 23 नवंबर का जो अभी संडे था उसी का ही है, लेकिन मैंने डेट लगाया था, मैंने कल लगाया था और इसका आज एनालिसिस करवा रही हूँ। तो ठीक है, फिर अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से गलत थे मेरे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। सबसे पहले जीके जीएस से ही शुरुआत करते हैं। देखो तो इतना सरल क्वेश्चन जो है गलत हो गया। मैंने बंधुत्व से लगाया था तो इसमें तो ये हो जाएगा कि लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना, तो सी का फोर्थ वाला लगाया था और देखो कितना हमने क्या ही कर दिया। देखो ये गलत फहमी की वजह से गलत हो गया, मैंने यहाँ सी को फोर्थ समझ लिया। ये तो मुझे बिल्कुल पता था 100%, मैंने पता नहीं क्या किया, ये कैसे लगा दिया मैंने। शायद मैंने डी का फोर्थ देख लिया इसलिए मैंने इसी को टिक कर दिया, नहीं तो ये तो सही हो सकता था। इसकी पूरी गारंटी थी, ये मुझे आता भी था क्योंकि बंधुत्व से ही निकल आना था इसका आंसर। और धर्मनिरपेक्ष का पहला वाला डी का वन धर्मनिरपेक्ष डी का वन गणतंत्र रिपब्लिक के लिए गैस गणतंत्र का हो जाएगा 3 वाला। तो ये तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुझसे नहीं बन रहा था इसलिए मैंने अपनी समझ के आधार पर इसको लगा दिया था। इसमें क्या था कि सभा के सदस्य सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से निर्वाचित किए गए थे, तो ये तो नहीं निर्वाचित किए गए थे। मुझे तो लगता था कि निर्वाचित किए गए थे, इसलिए मैंने जो है पहले को गलत माना था। तीनों को मैंने सही मान लिया। जो है इसमें जो है थर्ड जो है गलत है ऑप्शन। इस सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। विभाजन के बाद इस पार्टी के पास
सभा में 50% सीटें थीं। संविधान सभा के लोगों का प्रतिनिधित्व कर उस समय सार्वभौम वैश्विक मताधिकार था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अब अगला देख लेते हैं। तो इसमें था कि किसमें जो है मौलिक अधिकार का जो है हनन नहीं हो रहा है। तो 15 साल के बच्चे को कालीन के कारखाने में जो है मजदूरी करना, 14 इसका एक्सप्लेन। लेकिन ये कैसे हो गया कि मतलब कारखाने में, हाँ लेकिन ये था कि प्रदूषण वाले कारखाने में और 14 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए था, इसलिए मुझे लगता है ये मेरा गलत हो गया। मैंने सोच लिया कि 14 वर्ष था, हाँ इसलिए इसमें 15 वर्ष दिया है, इसलिए लगता है मेरा गलत हो गया। इस बार एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने को नियोजित नहीं किया जाएगा। चूँकि विकल्प में 15 वर्ष है, इसलिए तकनीकी रूप से 24 के तहत मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। हालांकि अन्य श्रम लागू कानून हो सकते हैं। अन्य सभी विकल्पों में स्वतंत्रता, समता या सांस्कृतिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा है और हो रहा है। मैं भी इसमें कन्फ्यूज थी और एक क्वेश्चन गलत होना तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई की ही कमी है और मेरा भी रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे बीएड के एग्ज़ाम अभी आने थे। अच्छा है कि अभी आ गए, अगर दिसंबर में आते तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत रहती, क्योंकि पेपर भी जल्दी आ जाएंगे। अब क्या पता जनवरी लास्ट तक स्टार्ट हो जाए, तो कम से कम अभी हो गए तो बाद में तो टाइम मिल जाएगा और कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकार के बारे में कहा था कि यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकार के बारे में होना चाहिए, जिसकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति ना दी जा सके। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इसमें मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें जो है नेहरू समिति जो है इसका राइट आंसर था। नेहरू समिति 1928 में मौलिक अधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए यह कथन कहा था कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस समिति के में अपनी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की पुरजोर वकालत की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों में पारित कर ये जो है रिवीजन की कमी है। नहीं तो मुझे सर्वोच्च न्यायालय के पूरे जो है आर्टिकल जितने मोस्ट रहते हैं मुझे सभी आते हैं, लेकिन जो है ये मैंने रिवीजन की कमी है, तभी ये गलत हुआ है। और जो है मुझे इसमें इन दोनों में ही कन्फ्यूजन था। पढ़ा तो है और ये मैंने पढ़ा भी था, लेकिन रिवीजन आप लोगों को पता है कि अगर रिवीजन ना करो तो पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर हो जाता है। इसलिए बोलती हूँ कि रिवीजन आप लोगों को बहुत से बहुत 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 ज़्यादा करना है। रिवीजन तो करते ही रहना है। आप कुछ अगला या नया पढ़ने से अच्छा है कि जो पिछला पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करते जाएं। तो उसमें जो है 89 संविधान संशोधन था, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति का जो भी आयोग था उनको कब अलग किया गया था। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में जो है इनको अलग किया गया था। और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 338A और B में जो है OBC है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पर्यावरण के लिए जो है 1986 में लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? तो मानव पर्यावरण, मुझे यही लग रहा था लेकिन मैंने ये लगा दिया। भारतीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 था। तो और जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक व्यापक छाता कानून के रूप में पारित किया था। अब जो डकैती का अपराध था तो कितने व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या जरूरी है? तो जो डकैती होती है उनमें जो है व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। ये मुझे लगता है मैंने या तो रिवाइज नहीं किया है, शायद मैंने पढ़ा नहीं है इसको कहीं,
तो इसमें जो है 5 होने चाहिए थे। कंप्यूटर और ये मुझे आता है, और कंप्यूटर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि मेरा नोट्स तो रखा है और बहुत ही मिनिमम, बहुत ही छोटा सा 6-7 पेज का होगा, उसी में ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को, अगर आप लोग कहें तो मैं एक वीडियो ज़रूर से लाऊंगी और अपने नोट्स का ही लाऊंगी, ऐसा नहीं है कि कहीं और PDF वगैरह से लाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं जो है अपनी जो है PDF जो है अपने जो है नोट्स का जो है फ़ोटो खींचूँगी, फिर उसकी PDF बनाऊँगी, उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी। तो इसमें जो है EEPROM है, तो इलेक्ट्रिकल एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यह जो है बिजली जाने पर डेटा नहीं खोती है, जिसे बिजली का उपयोग करके मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। फ्लैश मेमोरी इसी का एक उन्नत रूप है और ये जो है वॉलेटाइल है, मतलब मिटाई जा सकती हैं। और जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सुलह कुल उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो है ये आगरा शहर में जो है आयोजित किया गया था। सुलह कुल का उत्सव आगरा में मनाया जाता है। यह अवधारणा मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू की गई थी। और सोशल मीडिया के संदर्भ में जो है शैडो बैनिंग क्या कहलाता है? तो उपयोगकर्ता को सूचित किए बिना उसकी दृश्यता को दूसरे तक सीमित करना। शैडो बैनिंग एक ऐसी तकनीक है जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी उपयोगकर्ता की पोस्ट की पहुंच को कम कर देता है या उसे सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाता है, लेकिन उपयोगकर्ता को यह पता नहीं चलता है कि उसे प्रतिबंधित किया गया है। और जो 17A है इसमें उद्योगों के निर्माण से संबंधित है। जो प्रोजेक्ट 17A है वो जो है स्टील्थ फ्रिगेट्स से जो है संबंधित है। ये शायद करंट अफेयर का है, जो मैं आप लोगों को पता है कि मैं कभी करंट अफेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं अब कुछ दिनों बाद ये 1 मंथ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है उसी को कर लूँगी। और इसमें वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे करंट अफेयर के, तो आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। सबसे ज़्यादा आप लोगों को टाइम पॉलिटी और जो है मूल विधि पर देना है, उसी से आप लोगों का स्कोर जो है इंक्रीज हो जाएगा। चलिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 17A मतलब अल्फ़ा, यहाँ ए का मतलब जो है अल्फ़ा है कि तहत नीलगिरी क्लास के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है जो रडार से बचने में सक्षम है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आयुक्त प्रणाली के तहत जो है कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ से हस्तांतरित की जाती हैं, तो पुलिस कमिश्नर को जो है हस्तांतरित की जाती हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो इसमें जो है बताना था कि कौन सा सुमलित नहीं है, तो जामा मस्जिद किसने बनाया था? जामा मस्जिद अकबर ने ही बनवाई थी। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने वो जो है निर्माण करवाया था। ये भी मेरा गलत हो गया है। जो है सुरक्षा अधिनियम जो है 1980 की कौन सी जो है धारा किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए बिना मुकदमे के हिरासत में लेने का अधिकार है? तो धारा 3 है। यह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब रिवीजन अगर नहीं है तो ये रिवीजन की ही कमी है मेरी अभी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अभी कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, बस टेस्ट लगा है। और हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं में पीड़ित को जो है मुआवजा राशि 2022 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि जो है कितनी है? 2022 के तहत जो है इसकी जो है 2 लाख राशि है। तो ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये तो गलत होना ही था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो है 1 अप्रैल 2022 से मुआवजे में वृद्धि की है। हिट एंड रन मामलों में वाहन का पता नहीं चलता है, गंभीर चोट के लिए मुआवजा जो है 12,500 से बढ़कर जो है 50,000 और मृत्यु के लिए जो है 25,000 से बढ़ाकर जो है 2 लाख कर दिया गया है। और गंभीर चोट के लिए जो है 12,500 से जो है 50,000 कर दिया गया है और 25,000 से बढ़ाकर जो है 2 लाख कर दिया गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का एक ऐतिहासिक मामला है जिसकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 में निर्धारित है? तो ये पोक्सो से संबंधित है और मेरा जो है गलत है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हिंदी आ गया तो पितृच्छा, ये गलत हो गया। कितने सरल क्वेश्चन गलत हुए। कुछ तो ऐसा है कि कंफ्यूजन और रिवीजन की कमी से जो है ये गलत हो रहे हैं। अकृतम में जो है तत्पुरुष है, तो इसमें आ जो है इसमें न तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें जो है आ है तो निगेटिव को शो कर रहा है, इसलिए इसमें जो है ना जो है तत्पुरुष है। तो इसमें निषेध, जिसमें ऋणात्मकता मतलब निषेधात्मकता का भाव जो है पैदा हो वहाँ होता है, वहाँ जो है नियत तत्पुरुष होता है। छुट्टियाँ हुई फिर भी हम हांगकांग जाएंगे, तो संयुक्त वाक्य है। अगर छुट्टियाँ हुई फिर भी हम जो है हांगकांग जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। पता नहीं यार कैसे गलत हुआ, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य छुट्टियाँ हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए हैं संयुक्त वाक्य है। जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसका क्या है, इसका ला रा या वा है। पहले प्रोफेसर भी जो है हीन भावना की शिकार नहीं होना चाहिए, ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिनके गुण सुंदर है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें जो है व्यतिरेक अलंकार है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये रिवीजन की ही कमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए ये गलत हो रहे हैं, नहीं तो ये गलत नहीं होने चाहिए थे। उपयुक्त उदाहरण में जो है व्यतिरेक अलंकार है, तो इसमें जो है अलंकार उपमेय के उपमान जो है उपमेय के उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने के अलंकार को उदाहरण है जन्म सिंधु पुनि बिंदु विस्तीर्ण मलिन अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें है भाई गति साक्ष्य सुंदर तो दुविधा में पढ़ना। ये मुझे लग भी रहा था कि ये पहला ही होगा, लेकिन मैंने जाने क्यों ये सेकंड लगा दिया। और जो है 2014 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है काशीनाथ सिंह को मिला था। सन 2013 में जो है धूल पौधों पर जो है गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो सरस्वती पुरस्कार से। और आप लोगों को पता है कि मेरे साहित्य और ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु जी को माना जाता है। अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान की जो है आत्मकथा है। मिर्ज़ा गालिब जो है किसके शासन के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर की जो है दरबारी कवि थे। सितंबर मास में जो है 10वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन जो है भोपाल में आयोजित किया गया था। और विसर्ग जो है वो कंठ होते हैं, कंठ है इनका उच्चारण स्थान। और अशुद्ध है तो चित्रान्वेषी जो है इसका गलत है। अब चित्रान्वेषी जो है इसका शुद्ध रूप ये होता है। इसमें ये सासल्यम वाला नहीं, 67 कोण वाला जो है सा आता है, तो ये गलत है। क्वार्थ का जो है शब्द का तत्वा जो है काड़ा होता है। और सम्मुख को विमुख, अल्पक को बाहु, स्थावर को जंगम, तो आकुंचन को प्रसारण सही है। जो भी यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हिंदी में बहुत अच्छे से रिवीजन करनी पड़ेगी। अब बहुत ज़्यादा जो है रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है तो कोवलय जो है और तामरस जो है सही है। परिधान कैसा लिखना पड़ता फिर? कोवलय तामरस राजीव अम्बुज जलज पंकज कोमनद आदि कमल के हैं, अन्य सभी जो हैं असंगत हैं।
एक क्वेश्चन भी गलत हो गया। मैंने जो है ऐसे किया था कि जो वो फार्मूला होता है 2% को सॉल्व करने का, तो मैंने उससे किया था। पता नहीं तो मैंने जो है लाभ लगा दिया, आना था हानि। और एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। 6, 4, 10, 3, 13 आ तो रहा था यही। और मुझे लगता है मैंने जो है सी के हिस्से का लाभ आता है, तो मैंने इसको पूरे जो है सबका हिस्सा मान लिया था और पढ़ने में गलती हुई है मुझसे। और एक क्वेश्चन भी गलत हो गया। एक क्वेश्चन गलत हो गया था। अब जल्दी से करवा देती हूँ, फिर मैं इसको बाद में देख लूँगी। आप लोगों को भी बोर फीलिंग हो रहा है। और एक क्वेश्चन एक मेरा गलत था। एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो है पहले जो है ये भी गलत हो गया है मेरा क्वेश्चन। ये मैंने सॉल्व नहीं किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था और ना इसको सॉल्व किया था मैंने। इसको सॉल्व किया था, ये मेरा आ ही नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए इसको पहला वाला लगा दिया और सेकंड से मैंने सॉल्व किया था। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मेरा। और ये कैसे हो गया ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। अब रीजनिंग का देख लेते हैं। तो रीजनिंग का मुझसे ये वाला जो है नहीं बन रहा था, तो इसमें जो है बी से सी डी ई एफ जी, तो इसमें पहले 5 कम किया, फिर 5 ज़्यादा, फिर 5 कम, फिर 5 ज़्यादा। तो एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। और फिर एक क्वेश्चन था जो है, क्या भारत में किसी बुनियादी ढांचा का विकास नियोजित जो है क्षेत्र को दी जानी चाहिए। तो इसमें मैंने जो है तर्क एक जो है, तो इसमें एक भी तर्क जो है सही नहीं है, क्योंकि पूरे तरीके से भी किसी एक को देना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे सेकंड कुछ लगा था कि सही सा है, तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया था। और एक क्वेश्चन मैंने किया था, ये पता नहीं ये मुझसे जो है आ ही नहीं रहा था। पता है इसमें मेरी जो है ऐसी जो है जो सब डायरेक्शन रहती हैं वो आ रही थी, तो मुझे यही दिखी इसमें सब डायरेक्शन, तो मैंने यही लगा दिया था। और देखूँगी इसको अच्छे से फिर से सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन पता नहीं ये कैसे गलत हो गया भाई, ये तो सही होना चाहिए था ना। इसका जो है थर्ड है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जो है इसको यहाँ सेकंड स्थान पर देख लिया, तो मैंने गौर नहीं किया, अच्छे से देखा नहीं, और ये है थर्ड, इसलिए ये गलत हो गया। और श्याम जो है राम से कहता है कि बच्चे जो है मोबाइल के पैटर्न के बारे में जो है प्रभाव का पता लगाना चाहेंगे कोई भी जो है। तो पहला तो मुझे गलत ही लग रहा है, पहला अंतर नहीं है। तो कोई भी बच्चों पर हो रहे मोबाइल विकिरण का प्रभाव का पता लग सकता, कोई भी कैसे लगा सकता है यार, जिसको उसकी जानकारी नहीं है कोई भी लगा देगा, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि कोई अंतर्निहित लग रहा है। सेकंड तो बिल्कुल गलत है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसको आता ही हो, बहुत अच्छे से आता हो वही करे, जिसको अच्छे से मतलब ठीक ठाक भी आता है वो भी इसका जो है कर सकता है। अब जो है लास्ट है, तो सूचना का अधिकार जो है पहला जो है देश था स्वीडन था, जहाँ से सूचना का अधिकार जो है लागू किया गया था, फिर अपने भारत में आया। चलिए, तो फिर यहीं समाप्त होती है। और आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा, और वीडियो ज़रूर देखना, और कमेंट में वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और आप लोग राजस्थान SI की भी तैयारी कर रहे हैं क्या, तो ये भी बताना। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। चलिए, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।